कल्पना कीजिए, 5 महापराक्रमी पुत्र, धर्म के नाम पर अडिग, सत्य और नीति के प्रति, जिनकी कथाएं आज भी हर घर में सुनाई जाती हैं। उन्हें एक दिन ऐसा आरोप लगता है कि वे अपने ही पिता का मांस खा गए। यह सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन यही है महाभारत की एक रहस्यमयी कथा, जो सामान्य तौर पर ग्रंथों में नहीं मिलती, मगर कुछ लोक कथाओं, प्रतीकात्मक आख्यानों और तांत्रिक परंपराओं में बार बार उभरती रही है। क्या यह सच्चाई है या फिर किसी गहरे आध्यात्मिक सत्य का रूपक? आज हम उसी कथा की गहराइयों में उतरेंगे, इतिहास, धर्म, तर्क और भावना के साथ, और फिर जानेंगे कि क्या पांडवों ने सच में ऐसा किया या यह गूढ़ प्रतीक है। पांडु का श्राप और मृत्यु, एक दुखांत शुरुआत। पांडु कुरुवंश का एक बलशाली राजा, धर्म के मार्ग पर चलने वाला, न्यायप्रिय, तपस्वी, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जंगल में शिकार करते हुए उन्होंने एक ऋषि और उनकी पत्नी का गलती से वध कर दिया, जो हिरण के रूप में युग्मित हो रहे थे। उस क्षण ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, हे पांडु, जिस प्रकार तुमने हमें कामावस्था में मारा है, उसी प्रकार जब भी तुम अपनी पत्नी से सहवास करोगे, तुम भी मारे जाओगे। यह पांडु के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। उन्होंने राज्य त्याग दिया और अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन गमन किया। वहां उन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन अपनाया, लेकिन वर्षों बाद जब उन्होंने माद्री के साथ सहवास का प्रयास किया, उसी क्षण उनका देहांत हो गया। शव की गुफा में पूजा, प्रारंभिक रहस्य। कुछ लोक कथाएं कहती हैं कि पांडु का शरीर उस समय एक विशेष गुफा में ले जाया गया था। ऋषियों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया, बल्कि शव को हिमालय की गुप्त गुफा में सुरक्षित रखा गया। पांडवों को कई वर्षों बाद वहां ले जाया गया, एक तांत्रिक अनुष्ठान के लिए। वहां क्या हुआ, ये अब तक रहस्य बना हुआ है। किंवदंती कहती है कि उन्होंने अपने पिता के शरीर से पिंड लिया। अब सवाल है, क्या वह पिंड वास्तव में मांस था या फिर वह आत्मा को समर्पित कोई तांत्रिक विधि? प्रतीकात्मक पिता का मांस या जिम्मेदारी का बोझ। संस्कृत साहित्य और महाकाव्य प्रतीकों से भरे पड़े हैं। पिता का मांस खाना सीधे सीधे संभव नहीं हो सकता, बल्कि एक गहरे भावात्मक या आध्यात्मिक प्रतीक का संकेत है। कुछ विद्वान इसे मानते हैं कि पांडवों ने अपने पिता के कर्मों, अपराध बोध और अधूरे कार्यों को स्वीकार किया। उन्होंने इस पीड़ा को पचाया, अर्थात मानसिक रूप से आत्मसात किया। युधिष्ठिर, जो धर्म के अवतार माने जाते हैं, कभी भी ऐसा अधार्मिक कार्य नहीं कर सकते। लेकिन क्या उनके अंदर अपराध बोध था? शायद। विवादास्पद ग्रंथ और तांत्रिक परंपरा। यह कथा महाभारत के मुख्य संस्करणों में नहीं मिलती, लेकिन कुछ कम पुराणों, विशेषकर ब्रह्मांड पुराण, अग्नि पुराण और कुछ तांत्रिक ग्रंथों में इस प्रकार की कथाएं मिलती हैं। इन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, जब पांडु का शरीर संचित रहा, पुत्रों को आदेश हुआ कि वे आत्मसात करें पिता की शक्ति को। तांत्रिक रीति से मांस भक्षण का अर्थ यह भी हो सकता है कि तपस्वी की ऊर्जा को अपने भीतर धारण करना। वह पीड़ा जो पिता के अनुभव की थी, उसे अपने कर्म में बदलना। एक रहस्यमयी गुफा की खोज। अफगानिस्तान कनेक्शन। कंधार की एक गुफा में 5 मूर्तियों के साथ एक शव मिला। स्थानीय जनश्रुति के अनुसार ये 5 पुत्रों द्वारा अपने पिता की समाधि के रूप में बनाई गई संरचना थी। एक शिलालेख में लिखा था, ये उसे जलाकर नहीं गए, बल्कि अपने भीतर समाहित कर गए। यह वाक्य एक बार फिर संकेत करता है कि यह कथा पूरी तरह प्रतीकात्मक हो सकती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। ट्रॉमा की अभिव्यक्ति। मनोविज्ञान कहता है, किसी अपने की अप्रत्याशित मृत्यु, खासकर जब वह अपराध बोध के साथ जुड़ी हो, एक अस्थायी मानसिक आघात देती है। पांडवों के मन में यह पीड़ा थी, क्या हमने उन्हें बचाया नहीं? क्या हम कारण बने उनके अंत के? यह सब जब वर्षों तक दिमाग में चलता रहा, तो इस पीड़ा को एक प्रतीक कथा के रूप में पिरोया गया, जैसे उन्होंने अपने पिता का मांस खाया। विद्वानों की राय, सत्य, मिथक और रूपक। देवदत्त पटनायक, उर्मिला थापर और कई आधुनिक विद्वानों का मत है कि यह घटना शाब्दिक नहीं, प्रतीकात्मक है। महाकाव्य अक्सर रूपकों का सहारा लेते हैं, गहरी भावनाओं को दर्शाने के लिए। तांत्रिक गुरु काल भैरवनाथ कहते हैं, पिता का मांस भक्षण
यह वह यज्ञ है जिसमें पुत्र अपने पिता की अपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण कर उन्हें अपने कर्म में समाहित करता है। पांडवों की धर्मनिष्ठा, क्या यह संभव था ऐसा? युधिष्ठिर जिसने अश्वमेध यज्ञ किया, झूठ से घृणा की और जिसने जुए में सब खोने के बाद भी धर्म नहीं छोड़ा, क्या वह ऐसा कर सकता था? उत्तर है नहीं। लेकिन यदि वह किसी ऋषि द्वारा निर्देशित तांत्रिक प्रक्रिया हो, एक विशेष रासायनिक क्रिया, ऊर्जा का स्थानांतरण हो, तो वह फिर भी क्रिया मांस भक्षण न होकर संस्कार समर्पण कही जाएगी। प्रतीक का रहस्य, क्या पांडवों ने अपने पिता का मांस खाया? संभव तो नहीं, लेकिन उन्होंने उनकी पीड़ा को अपनाया, उनके दोषों को स्वीकारा और उनके जीवन की अधूरी कहानियों को अपने कर्मों में बदला। यह कथा आज भी रहस्य है, लेकिन यह हमें सिखाती है कि परिवार की आत्मा और पीढ़ियों का संबंध केवल शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। यह कथा हमारे सामने धर्म, कर्तव्य और रिश्तों की नई परिभाषा को खोलती है। यह बताती है कि बेटा होना सिर्फ जन्म लेना नहीं होता, बल्कि अपने पिता की अच्छाइयों और दोषों को समझकर आगे बढ़ाना होता है। तो अगली बार जब आप पांडवों की कथा सुने तो याद रखें, उन्होंने न सिर्फ युद्ध लड़ा, बल्कि भीतर के दर्द और अपराध बोध से भी जूझा। और यही बनाता है महान, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को आत्मा में जिया, शरीर में नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पुराना युग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों परिवार में शेयर करें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।